सैचुरेटेड मार्केट, मुझे तो सैचुरेटेड का वर्ड ना इस डोमेन के लिए ना इतना सूटेबल नहीं लगता, क्योंकि सैचुरेशन हम जब कहते हैं ना बात, तो वहाँ पे कंपेटिटर्स आप कहते हैं कि काउंटेबल कंपेटिटर्स आ जाते हैं एक ही इंडस्ट्री। बट इन द मार्केटिंग एजेंसीज़ की बात करें पाकिस्तान में, तो वो ऐसे है कि मुफ्त में मिल रही हैं, जिससे बनानी है बना लो। हम कहीं ना कहीं तो एक स्टार्ट एक अच्छे प्रोसेस से हुए थे। पाकिस्तान में एक अच्छी चीज़ हमने एनालाइज़ की है कि हम यहाँ से सर्विसेज को एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमने उसके लिए स्टार्ट किया, हमने मार्केटिंग एजेंसीज बनाई, हमने बाहर लोगों को काम करना स्टार्ट किया। बट द थिंग इज़ कि हम ना उसी चीज़ के अंदर ना ये कह लें कि लॉस्ट हो गए। हमने बस ये सोच लिया कि हर बंदे को लगता है कि उसने मार्केटिंग एजेंसी बना ली, 4 लोग हायर कर लिए, वो किस लेवल के होंगे, क्या एक्सपर्टीज़ कर रहे हैं, बस सर्विसेज स्टार्ट की और क्लाइंट्स को कांटेक्ट करना स्टार्ट कर दिया और उस चीज़ पर कर ली। बट द थिंग इज़ कि पहले हमें अंडरस्टैंड करना मार्केटिंग एजेंसीज करती क्या है। आज ट्रस्ट में आपको ये कहने कि आप 90% एजेंसीज के पास चले जाएँ, तो उनको ये सिंपल बेसिक नहीं पता होगा कि मार्केटिंग एजेंसीज का मोटिव क्या है। सिर्फ एड्स पोस्ट डिज़ाइन करना, सिर्फ वो चीज़ को कंटेंट को जेनेरिक कंटेंट कॉपी पेस्ट करना। आजकल तो एआई आ गया, तो अब तो मैं कहता हूँ कि उसकी कोई बात ही नहीं रही। तो इस लिहाज से तो मैं फोर्स ही कर रहा हूँ कि नेक्स्ट 2 ईयर्स में तो ये तो डबल तादाद होने जा रही है। बट द थिंग इज़ कि हमें लोगों को मार्केटिंग चाहिए क्यों? लोगों को मार्केटिंग चाहिए होती है अपने ऑब्जेक्टिव, अपने आइडियाज़, अपनी प्रोडक्ट्स, अपनी सर्विस को एक बेटर वे में डिस्प्ले करवाने के लिए। उनका काम सिर्फ और सिर्फ अवेयर करवाना नहीं है, उनका काम लोगों को दिखाना नहीं है। वो कंटेंट ऐसा होना चाहिए कि यार मेरा देखने का दिल करे, क्योंकि मेरी ज़रूरतें हैं। मैं इंस्टाग्राम खोलता हूँ, मैं फेसबुक खोलता हूँ, मैं गूगल खोलता हूँ, तो मुझे कोई नीड है, मुझे वो नीड है। लेकिन अब वो मुझे नीड मेरी जो सी है वो सही वे में सेटिस्फाई करनी चाहिए। अब सेटिस्फाई किस तरह से होते हैं, हमने तो ये कह लें कि बहुत से डिफरेंट बैड टैक्टिक्स, बैड मार्केटिंग की तरफ से चले गए हम। आज रिसेंटली बाइकिया के साथ एक इंसिडेंट हुआ। सारी दूसरी कंपनीज ने उसको एक मार्केटिंग ये कह लें कि अपॉर्चुनिटी समझा कि यार हम स्टार्ट करते हैं, इसके ऊपर हम करना स्टार्ट हो गए। ट्रेंडिंग में चल रही है ये चीज़, वाई नॉट, इसमें हाथ डालते हैं और जितना हम एडवांटेज ले सकते हैं ले रहे। तो हम बेसिक एथिक्स से भूल गए। तो कैसी मार्केटिंग एजेंसी कर रहे हैं, कैसी कंपनीज हैं हम बात कर रहे हैं, हम कम्पीट कर रहे हैं हमारे नेबर कंट्री की, जिनकी $5 बिलियन जो सी है वो उनके रेवेन्यूज़ इंक्रीज़ हो गए हैं ये आउटसोर्सिंग सर्विसेज से। और हम कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं, जस्ट $500 मिलियन। और हम ऐसे अपने आप को प्रेजेंट ऐसे कर रहे हैं कि वी नो एवरीथिंग, वी आर द पायनर्स ऑफ दिस थिंग्स, और हमसे बेहतर तो इस चीज़ को कोई समझ ही नहीं सकता। हमारा काम बस ये है कि 10 लोगों को बिठा दिया जिन जगह और उनको ये बेसिक कोर्सेज बता दिए और बस स्टार्ट कर दी। भाई मुझे ये बताएं कि फेसबुक के कितने ब्लूप्रिंट सर्टिफाइड हैं पाकिस्तान में। मुझे ये बताएं कि गूगल गुरुज कितने हैं पाकिस्तान में। मार्केटिंग एजेंसीज तो ऐसे बड़ी बड़ी हैं, लेकिन ये जिन प्लेटफॉर्म से मार्केटिंग कर रहे हैं उनकी सर्टिफिकेशन किसके पास है? नो वन हैज़ दैट। आप कह लें कि वो मुट्ठी बराबर एजेंसीज होंगी जिनके पास सर्टिफिकेशन है, और उनको यूटिलाइज क्या आप ये भी बात है, जिन मार्केटिंग एजेंसीज के पास ये है वो चाहती हैं कि सिर्फ उनके पास है ना, हम आगे एजुकेट ही ना करें। कहीं ना कहीं हम ना बस इसी चीज़ में ना लॉस्ट हो गए हैं। और अगर तो इस चीज़ को इसी तरह चलता रहा तो हम क्या कहते हैं, आज से 5 साल और चल लेगी, 10 साल और चल लेगी मैक्सिमम। और ये लॉन्ग टर्म प्लान नहीं है, और इसी चीज़ को हमें अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है। हमें बेसिक्स को समझने की ज़रूरत है। हम अपने आप को प्रोफेशनल्स के वर्ड पे बहुत जल्दी ले गए। पहले हमें बेसिक्स पे जाना है, हमें बिगनर बनना है, हमें उस चीज़ को अंडरस्टैंड करना है, कस्टमर को क्या चाहिए, किस तरह प्रोवाइड करना है, आप कैसे डिफरेंट हो गए। अच्छा, इस क्वेश्चन के ना दोनों पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैंने पर्सनली इस चीज़ को ना बहुत अरसे से फेस किया। पहले फर्स्ट पार्ट को डिस्कस करते हैं, पाकिस्तानी क्लाइंट्स का क्या इशू है। इशू तो नहीं, मैं ये कहूँगा लैक ऑफ नॉलेज है। हमारे इंडस्ट्री में ना, हमारे पाकिस्तानी ऑडियंस को, जो हमारे क्लाइंटल है ना, उनको लगता है कि जिस तरह इंटरनेशनल मार्केट ने जो कैप्चर किया ना ऑडियंस, हम भी वैसे ही कैप्चर कर लेंगे। और बात दुरुस्त है कि प्लेटफॉर्म्स तो हमारे पास भी हैं, ऑडियंस हमारे पास भी है, प्रोडक्ट हम भी बना रहे हैं, लेकिन हम एक चीज़ भूल जाते हैं कि वहाँ का जो प्रोफेशनलिज्म है और नॉलेज जो है ना, वो यहाँ पे नहीं है। हमारा यहाँ पे क्लाइंट, पाकिस्तान का क्लाइंट क्या करता है, लेट्स सपोज 35,000 में उसको पोस्ट डिज़ाइन भी चाहिए, उसको मार्केटिंग स्ट्रेटेजी भी चाहिए,
उसको एड्स भी रन करने हैं और अगले महीने ना एक ही महीने के अंदर उसको सेल्स भी चाहिए। ऐसे नहीं होता। इन प्लेटफॉर्म्स को आपको अंडरस्टैंड करना पड़ता है, प्लेटफॉर्म चलते कैसे हैं। सबसे जो बड़ा मसला है वो यही मसला है हमारे कि हम अवेयर ही नहीं कर पाए अपने क्लाइंटल को। इसकी जिम्मेदारी भी हम पे ही आती है, ठीक है। हम जब एजेंसी क्या करती हैं कि जब उनको पता होता है ना कि क्लाइंट ने आना, वो पहले तो ये कह लें कि सब स्पार्क दिखाते हैं, ठीक है सर सेल्स, सर आपके कहने आपके पलक झपकने की देर है, आपको सेल्स मिल जाएंगी, मेरी गारंटी है। पैसे आ गए, लो जी बस। उसके बाद अब मसला क्या हुआ, वहाँ पे क्रेडिबिलिटी बिल्डअप ख़राब हो। फिर उसका मसला क्या हुआ, क्लाइंट को अवेयर ही नहीं हुआ कि प्रॉब्लम है क्या। हमारे मोस्टली जो एजेंसी ऑनर्स हैं उनको खुद नहीं पता चल रहा होता कि यार इश्यूज़ क्या आ रहे हैं, कि हमारी कैंपेन सही चली थी या नहीं चली थी, कीवर्ड्स हमने सही यूज़ किए थे या नहीं किए थे, आइडिया क्या ये वाकई इसी राइट टारगेट ऑडियंस को कैप्चर कर रहा है या नहीं कर रहा। तो वही चीज़ हमें अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है। सो ये चीज़ जब तक हम अपनी ऑडियंस को अपने क्लाइंटल को नहीं शो करवाएंगे ना, वो नहीं होगी। तो हमें पहले पाकिस्तानी मार्केट में तो हमें उनको एजुकेट करने की ज़रूरत है कि सर 3 महीने से पहले वो सर पैसा लगाएंगे तो वो चीज़ आएगी। कोई भी चीज़ मुनाफा फर्स्ट डे से स्टार्ट नहीं होता, थिंग्स टेक्स टाइम। अच्छा, जहाँ तक बात रही इंटरनेशनल क्लाइंट्स को किस तरह लेकर आना चाहिए और उनको लाना चाहिए, तो मेरे ख्याल से तो अगर पाकिस्तान के पास अभी कुछ सबसे बिगेस्ट अपॉर्चुनिटी है वो यही है कि अपनी सर्विसेज को एक्सपोर्ट करना स्टार्ट करें। हम अब उस एरा में बैठे हुए हैं जहाँ पे हम कैप्चर कर सकते हैं पूरी दुनिया को। हमारे पास टैलेंट है, बस हमें एक प्रोफेशनल चीज़ की ज़रूरत है, हमें क्रेडिबिलिटी बिल्ड करने की ज़रूरत है। क्लाइंट आपको काम के पैसे देगा, ये मेरी गारंटी है। मेरे से अगर कोई नहीं देता, हार्डली कुछ केसेस के अलावा ऐसा नहीं होता, क्योंकि क्लाइंट्स को भी काम चाहिए। उनको भी अगर वो चीज़ की वर्थ नज़र आ रही है, उनका बिजनेस ग्रो हो रहा है, तो वो आपका भी करेंगे, ठीक है। तो लिंक विद दोस्त क्लाइंट और उनके साथ एक लॉन्ग टर्म प्लान डिस्कस करें। ठीक हो गया कि सर आपको फ्री में चाहिए, फ्री की बात नहीं है, पैसे आप मुझे इतने दीजिएगा, लेकिन तब जब मैं आपको एक क्वालिटी का काम प्रोवाइड करूँ, ठीक है। उससे क्या होगा, क्लाइंट की एक जो क्रेडिबिलिटी है वो बिल्ड होगी। क्लाइंट आपको जब आप क्वालिटी का काम दे रहे हैं, उसकी बिज़नेस को ग्रो कर रहे हैं, उसको भी अपना बिज़नेस ग्रो चाहिए। जब वो $10,000 कमा रहा है, आप उसको $50,000 पे ले जाते हैं, तो $5,000 उसको देने में कोई मसला नहीं है। ट्रस्ट मी, किसी को कोई मसला नहीं है। सो हमारा ये फोकस होना चाहिए कि जिस तरह इन्फ्लेशन हमारी चल रही है, डॉलर एज़ कम्पेयर टू PKR इतनी ज़्यादा हाई प्राइस पे पहुंच गया, तो ये एक बिगेस्ट एडवांटेज भी कंसिडर किया जा सकता है अपनी इकोनॉमी को बेहतर करने के लिए। हर चीज़ ना गवर्नमेंट पे छोड़ दें, ना छोड़ें। ये नहीं कि हर चीज़ हमारा काम ही है कि हमने गवर्नमेंट पे छोड़ दिया, इकोनॉमी उन्होंने ख़राब किया, भाई हमने भी ख़राब किया है। हम भी तो वो चीज़ को लेके ही नहीं आ रहे, हम अंदर ही अंदर लगे हुए हैं। ना हमारी एक्सपोर्ट्स हो रही हैं, हम इंपोर्ट्स पे, हाँ हमें लग्जरी गुड्स चाहिए, हमें आईफोन वहाँ से बाहर से चाहिए, हमें ये चीज़ें बाहर से चाहिए, भाई तो सर्विसेज भी तो बाहर दो ना। क्लाइंट जो बैठा हुआ है, तो इंडिया एक अच्छी इकोनॉमी किस वजह से बन रही है, वो इसी वजह से इंडिया को भी छोड़ दें यार। आपसे कि हमारा मुल्क जो था होके जो इतने अरसे बाद भी हमसे बेटर इकोनॉमी रख रहा है, वो क्यों रख रहा है यार? दे आर फोकसिंग ऑन द लॉन्ग टर्म प्लान, दे आर प्रोवाइडिंग क्रेडिबिलिटी टू द क्लाइंट्स, दे आर प्रोवाइडिंग एक मार्केट क्रिएट कर रहे हैं, ना कि एक चीज़ को बस टेम्परेरी तौर पर हासिल करने के लिए और उसको लॉन्ग टर्म के लिए खोने के लिए बैठे हुए हैं, ठीक है। तो हमारा बस फोकस होना चाहिए, क्लाइंट आपकी क्वालिटी का काम देंगे तो क्लाइंट आपको करेगा, एंड थिंक आउटसाइड द बॉक्स। अब हमें क्रिएटिविटी के ऊपर जाने के, हमें सर्टिफिकेशंस की जाने, प्रॉपर्ली इन प्लेटफॉर्म को सीखने की ज़रूरत है। तो जब तक हम वो नहीं कर पाएंगे ना, तब तक हम नहीं कर सकते। और जिस दिन हमने इस चीज़ को अचीव कर लिया, ट्रस्ट भी, पाकिस्तान की $500 मिलियन को $5 बिलियन बनाना कोई मुश्किल बात